हर महान उपलब्धि एक विचार से नहीं, बल्कि एक प्रज्वलित इच्छा से जन्म लेती है। लाखों लोग अपने मन में सपने रखते हैं, हजारों लोग आशाएं रखते हैं, कुछ सैकड़ों लोग लक्ष्य तय करते हैं, पर केवल मुट्ठी भर लोग इच्छा को आग बना देते हैं और वही इतिहास बदलते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है। पर ध्यान दो, ये सामान्य इच्छा नहीं जिसे हम दिन में सैकड़ों बार बोलते हैं। काश ये मिल जाए, काश ऐसा हो जाए, काश मुझे भी सफलता मिल जाए। ये इच्छा नहीं, ये इच्छा की छाया है। सच्ची इच्छा वो है जो मनुष्य को तोड़ती नहीं, मोड़ती भी नहीं। वो मनुष्य को एक मार्ग पर बांध देती है। सपना और इच्छा का अंतर। बहुत लोग सपना देखते हैं, पर सपना दृष्टि है, जबकि इच्छा दृष्टि प्लस भूख है। सपना आप देखते हैं, इच्छा आपको देखते हुए पीछे दौड़ती है। सपना कहता है काश, इच्छा कहती है किसी भी कीमत पर। और यही किसी भी कीमत वाला तत्व इच्छा को बर्निंग डिजायर बनाता है। कार्नेगी और इच्छा का प्रसंग। मूल कहानी। जब नेपोलियन हिल एंड्रयू कार्नेगी से मिले, तब कार्नेगी ने उनसे पूछा, क्या तुम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली विचार को लिखने का साहस रखते हो? हिल चौंक गए। उन्होंने पूछा, कैसा विचार? कार्नेगी बोले, ये कि मनुष्य अपने मन की इच्छा से अपना भाग्य बदल सकता है। हिल ने उत्तर दिया, क्या ये सच है? कार्नेगी मुस्कुराए और बोले, मैंने इसे बार बार देखा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे दुनिया को दिखाओ। उस समय हिल साधारण युवक थे। नाम बड़ा नहीं, धन नहीं, अवसर नहीं, पर एक चीज थी, इच्छा। इस इच्छा ने उन्हें 20 वर्षों तक निरंतर महान व्यक्तियों से मिलने, उनके जीवन का अध्ययन करने और सफलता के नियम खोजने के लिए प्रेरित किया। ये पुस्तक उसी इच्छा का परिणाम है। इच्छा का मनोविज्ञान। इच्छा मन का वो ईंधन है जो मनुष्य को स्थिर से गतिशील बनाता है। इच्छा विचार को गर्म करती है, विचार योजना बनाता है, योजना क्रिया में बदलती है, क्रिया परिणाम लाती है। पर यदि इच्छा शांत है, विचार ठंडा पड़ जाता है। और जब विचार ठंडा हो जाए तो मनुष्य कहते हैं, मेरा भाग्य खराब है। सच ये नहीं कि भाग्य खराब है, सच ये है कि इच्छा कमजोर है। आशा बनाम इच्छा बनाम संकल्प। सुनो, 3 स्तर है। स्तर 1, आशा, मुझे भी कभी अच्छा जीवन मिले। ये कमजोर जल है। स्तर 2, इच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन बदले। ये बेहतर है पर अभी भी अधूरा। स्तर 3, संकल्प या बर्निंग डिजायर, मैं इस परिणाम को हर हालत में प्राप्त करूंगा, भले ही समय लगे, असफलता मिले, लोग हंसें, रास्ता कठिन हो। यही वो अवस्था है जो सपने को धन में, विचार को मशीन में और कल्पना को साम्राज्य में बदल देती है। इच्छा के बिना ज्ञान बेकार। हिल लिखते हैं, गुणों का ढेर भी बेकार है यदि उसे इच्छा की अग्नि ना मिले। अर्थ, कोई आदमी समझदार हो सकता है, पर यदि उसकी इच्छा ठंडी है तो उसकी बुद्धि केवल सलाह देने में व्यतीत होगी, निर्माण करने में नहीं। विश्वविद्यालय प्रतिभाओं से भरे हैं, पर इतिहास किताबों में उन्हीं के नाम हैं जिनके पास इच्छा प्लस धैर्य प्लस जिद थी। धन की इच्छा क्यों आवश्यक है? कुछ लोग कहते हैं धन की इच्छा बुरी है। हिल उत्तर देते हैं, धन की इच्छा बुरी नहीं, बल्कि धन पाने की गलत विधि बुरी है। जब धन से वैल्यू निर्मित होता है, परिवार सुरक्षित होता है, समाज समृद्ध होता है, नवाचार उत्पन्न होता है, रोजगार बनता है, तब धन पवित्र साधन है। इसलिए इस ग्रंथ में इच्छा का प्रथम विषय है, क्योंकि बिना इच्छा कुछ भी जन्म नहीं लेता। एडविन सी बार्न्स की कहानी, एक ही इच्छा और एक ही मार्ग। नेपोलियन हिल के अनुसार धन की खोज का सबसे सशक्त जीवित उदाहरण था एडविन सी बार्न्स। वो कोई धनी परिवार का लड़का नहीं था, न उसके पास डिग्री थी, न व्यवसाय, न अवसर। उसके पास केवल एक चीज थी, एक तीव्र इच्छा। क्या इच्छा? थॉमस एडिसन के साथ काम करने की, न नौकर बनकर बल्कि साझेदार बनकर। यही ध्यान देने योग्य बात है। हजारों लोग कहते हैं, काश मैं किसी दिन किसी महान व्यक्ति के साथ काम कर पाऊं, पर यह केवल आशा है। एडविन ने कहा, मैं एडिसन के साथ काम करूंगा, चाहे कुछ करना पड़े। ये इच्छा थी। और दूसरा अंतर, उसने अपने मन में अपने आप को पहले से ही एडिसन का व्यावसायिक सहयोगी देख लिया था। हिल लिखते हैं, उसने पहले अपने मन में साझेदारी बनाई, फिर वास्तविकता ने उसका अनुसरण किया।
यात्रा का प्रथम कदम। उस समय अमेरिका में रेल यात्रा होती थी। बार्न्स बिना टिकट नहीं, पर लगभग बिना साधन के एडिसन की प्रयोगशाला पहुंचा। उसके पास शरीर पर पहने कपड़ों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जब वो एडिसन की प्रयोगशाला पहुंचा, दरबान ने पूछा, क्या काम है? बार्न्स बोला, मैं श्री एडिसन से मिलना चाहता हूं। दरबान हंस पड़ा। उसने सोचा, बिना सूट, बिना परिचय, बिना नियुक्ति, और मिलना चाहता है एडिसन से। फिर भी उसे अंदर भेज दिया गया। एडिसन और बार्न्स का पहला संवाद। एडिसन ने बाद में कहा, जब मैंने उस युवक की आंखों में देखा तो मुझे लौ दिखाई दी, वो लौ जो मैंने अपने में भी देखी थी। संवाद कुछ इस प्रकार था। एडिसन, हाँ बताओ। बार्न्स, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। एडिसन, किस पद पर? साझेदार के रूप में। ये सुनकर कई लोग हंस पड़ते, पर एडिसन ने नहीं हंसा। क्यों? क्योंकि उसने इच्छा को पहचाना। एडिसन ने बाद में लिखा, उसकी भाषा साधारण थी, पर उसकी नज़र में मैंने दृढ़ संकल्प देखा। एडिसन ने उसे तुरंत साझेदार नहीं बनाया, वो मूर्खता होती, पर पास ही रख लिया। पहला कार्य मिला, छोटा सा मशीन वर्क, बहुत कम वेतन, साधारण काम। इच्छा से धैर्य का जन्म। यहां ध्यान दो, यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग टूट जाते हैं। अधिकांश लोग चाहते हैं, मैं बड़ा सपना देखता हूं, तुरंत बड़ा परिणाम मिले। पर परिणाम कभी सीधे नहीं आता। पहले परीक्षा, फिर अवसर, फिर सिद्धि। बार्न्स ने सोचा, ये केवल प्रतीक्षा का चरण है, असली जीत आगे है। उसने पूरे 2 वर्ष बिना शिकायत, बिना शोर, बिना निराशा अपना छोटा काम किया। हिल लिखते हैं, उसकी आंखें लक्ष्य पर थीं, काम पर नहीं। अवसर का आगमन। एक दिन एडिसन ने एक नया उत्पाद बनाया, डिक्टेटिंग मशीन, एडिफोन। व्यापार जगत इस मशीन को समझ नहीं पाया। किसी को नहीं लगा कि यह बिक सकती है। विक्रेताओं ने कहा, इसमें पैसा नहीं है। पर बार्न्स ने सुना, देखा, समझा और कहा, मुझे ये मशीन बेचना आता है। उस क्षण एडिसन ने अवसर दिया। ठीक है बार्न्स, ये तुम्हारा क्षेत्र है। बार्न्स ने मशीन को बेचा और इतना सफल हुए कि एडिसन ने कहा, अब से ये मशीन एडिफोन नहीं, बार्न्स एडिसन डिक्टेटिंग मशीन कहलाएगी। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं, ये साझेदारी थी। इच्छा, कार्य, अवसर, धन, यही सूत्र पहली बार जीवित हुआ। 2 वाक्य जो इस कहानी का सार है। हिल लिखते हैं, यदि इच्छा में जलन है तो मार्ग स्वयं बनता है। और दूसरा, अवसर हमेशा दरवाजा खटखटाता नहीं, कभी कभी वो फुसफुसाकर जांचता है, क्या ये व्यक्ति तैयार है? बार्न्स तैयार था। फोर्ड की जिद, असंभव को संभव बनाना। अब दूसरी कहानी, जो इच्छा को जिद और संकल्प में बदलती है। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियरों को आदेश दिया कि V8 इंजन को एक ही ब्लॉक में ढालना है। उस समय इंजीनियरों ने कहा, यह असंभव है। यह वैज्ञानिक रूप से असंभव माना गया था। फोर्ड ने कहा, फिर भी करो। इंजीनियर महीनों लगे, कुछ नहीं हुआ। वे फोर्ड के पास फिर आए और बोले, सर, हमने कोशिश की, ये नहीं बन सकता। फोर्ड शांत थे। उन्होंने कहा, प्रयास जारी रखो, मुझे परिणाम चाहिए, बहाना नहीं। फिर महीनों और बीते, अभी भी असफलता। फिर इंजीनियर वापस, सर, ये नहीं हो रहा है। फोर्ड ने 2 शब्दों में उत्तर दिया, बनाओ। अब जिद इच्छा से बड़ी बन चुकी थी। आखिरकार एक दिन इंजीनियर दौड़ते हुए आए, सर, इंजन तैयार है। यही इतिहास में पहला सफल V8 था। आज दुनिया में करोड़ों इंजन उसी सिद्धांत पर बने हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, इच्छा, संकल्प, जिद, उपलब्धि। लोग कहते हैं, संसाधन मिले तो काम करूंगा, पर वास्तविकता है, इच्छा हो तो संसाधन स्वयं बनते हैं। विचार से वास्तविकता तक की यात्रा। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान उपलब्धि 2 बार जन्म लेती है। पहली बार मन में, दूसरी बार वास्तविकता में। पहला जन्म अदृश्य, दूसरा जन्म दृश्य। अधिकांश लोग दूसरे जन्म की बात तो करते हैं, पर पहले जन्म को तैयार नहीं करते। यही कारण है कि इच्छा, विचार, विश्वास, योजना, क्रिया, परिणाम का क्रम टूट जाता है। 6 चरणीय प्रणाली, इच्छा से धन तक। ये पुस्तक की सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली प्रणाली है। चरण 1, अपने लक्ष्य की सटीक राशि तय करो। हिल लिखते हैं कि कितना धन चाहिए, ये स्पष्ट बताओ। धन का लक्ष्य अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूं, कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, लक्ष्य है। मन अस्पष्ट आदेश नहीं मानता। चरण 2, बताओ कि इस धन के बदले में तुम क्या दोगे। ये भाग अधिकांश लोग भूल जाते हैं। हिल कहते हैं, जीवन कुछ भी मुफ्त नहीं देता, हर चीज के बदले मूल्य देना पड़ता है।
मूल्य हो सकते हैं सेवा, उत्पाद, कौशल, ज्ञान, समय, श्रम, नवाचार। धन विनिमय है, दया नहीं। चरण 3, धन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तय करो। समयहीन लक्ष्य लक्ष्य नहीं होते, वे केवल इच्छाएं होती हैं। जब तिथि निर्धारित होती है तो मन योजना बनाना शुरू करता है। चरण 4, एक ठोस योजना बनाओ और तुरंत क्रिया करो। इसमें 2 बिंदु छिपे हैं, योजना, तुरंत क्रिया। अधिकांश लोग योजना बनाते हैं पर क्रिया टालते हैं, पर हिल कहते हैं पूर्ण योजना का इंतजार मत करो, अपूर्ण योजना से प्रारंभ करो और मार्ग में सुधार करते जाओ। चरण 5, लक्ष्य को स्पष्ट लिखो। हिल कहते हैं अदृश्य को दृश्य बनाओ और दृश्य को लिखित बनाओ। जब हम लिखते हैं तो विचार ठोस हो जाते हैं। लिखित लक्ष्य अवचेतन मन पर छाप छोड़ते हैं। चरण 6, प्रतिदिन लक्ष्य का 2 बार वाचन, सुबह और रात दोनों समय। क्यों? क्योंकि इन दोनों क्षणों में अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। सुबह चेतना जाग रही होती है, रात चेतना सोने से पहले ढीली होती है। यही वो समय है जब विश्वास मन में उतरता है और मन नई पहचान बनाना शुरू करता है। इस वाचन के 3 उद्देश्य हैं, व्यल लक्ष्य को स्थिर करना, संदेह को हटाना, विश्वास को स्थापित करना। जब इच्छा प्लस विश्वास स्थिर हो जाए तो मन धीरे धीरे कहने लगता है ये संभव है, फिर ये मेरा है, फिर ये अनिवार्य है, और तभी वास्तविकता झुकती है। इच्छा और अवचेतन मन का संबंध हिल के सिद्धांत का मुख्य गुप्त भाग है। अवचेतन मन कभी बहस नहीं करता, नकारता नहीं, तर्क नहीं करता, निर्णय नहीं करता। वो केवल स्वीकार करता है और क्रियान्वित करता है। जब इच्छा जलती हुई हो तो वो अवचेतन मन को आदेश देती है, मार्ग ढूंढो। फिर अवचेतन मन अवसर ढूंढता है, संबंध जोड़ता है, प्रेरणा भेजता है, विचारों को व्यवस्थित करता है और वातावरण से संकेत इकट्ठे करता है। इसे आधुनिक मनोविज्ञान में कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। यही प्रणाली अवसरों को छांटती है, संबंधित चीजों को चिन्हित करती है, गैर जरूरी चीजों को हटाती है। इसीलिए जब एक व्यक्ति कार खरीदना सोचता है तो अचानक हर सड़क पर वही कार दिखती है। कारें पहले भी थीं, पर मन अब उन्हें फिल्टर कर रहा है। असफलता और धैर्य। हिल लिखते हैं अधिकांश लोग असफलता के पहले संकेत पर हार मान लेते हैं। जीवन का नियम ऐसा है कि अवसर कभी सीधे नहीं आता, पहले परीक्षण आता है, पहले बाधा, पहले असफलता, पहले हंसी, पहले विफलता, फिर सफलता। इसे वे कहते हैं अस्थायी पराजय। ये स्थायी नहीं, ये केवल प्रश्न है, क्या तुम्हारी इच्छा सच में जल रही है? अधिकांश लोग उत्तर देते हैं नहीं, और यहीं यात्रा समाप्त। मुट्ठी भर लोग उत्तर देते हैं हाँ, और यहीं यात्रा शुरू। मन की एल्केमी, डिजायर टू फेथ टू एक्शन टू वेल्थ। इस प्रक्रिया को हिल ने नाम दिया ट्रांसम्यूटेशन ऑफ डिजायर इनटू वेल्थ। ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ होता है एक रूप को दूसरे रूप में बदलना, जैसे रसायन विज्ञान में तत्वों को बदलना। यहाँ तत्व हैं इच्छा टू विश्वास टू ऊर्जा टू योजना टू व्यवहार टू परिणाम। यही जीवन की रसायन विद्या है। 2026 में इस सिद्धांत का प्रयोग। अब आधुनिक भाषा में समझो, अगर आज कोई युवक कहे मैं एक सफल यूट्यूबर बनना चाहता हूं, ये इच्छा है। पर यदि नीश तय किया, लक्ष्य निर्धारित किया, कौशल दिया, योजना बनाई, समय सीमा तय की, प्रतिदिन क्रिया की, हार नहीं मानी, तो इच्छा वास्तविकता में ढल जाएगी। इसी प्रकार मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, सिर्फ इच्छा है। पर यदि समस्या ढूंढी, समाधान तैयार किया, लोगों को सेवा दी, मूल्य दिया, धन के बदले मूल्य का विनिमय किया, तो धन अनिवार्य हो जाएगा। अंतिम चेतावनी। हिल का अंतिम संदेश इस अध्याय में है, जो इच्छा प्रज्वलित नहीं, वो परिणाम नहीं देती, और जो परिणाम जल्दी चाहिए, उससे इच्छा और बढ़नी चाहिए। यही अध्याय 1 का सार है।